जय भीम साथियों। आज मैं महाराष्ट्र बाबा साहेब की जन्मभूमि आज मैं यहाँ पर हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है कि यहाँ पर धानू रोड समुंदर के किनारे बीच में, पीछे देख रहे हैं आप समुंदर के बिल्कुल किनारे पर ये वीडियो बनाने का मौका मिला है। आज संसद का पहला दिन का सत्र शुरू हुआ है और सुना है कि वहाँ पर विपक्षी अपने हाथ में संविधान की कॉपियाँ लेकर के पहुँचे हैं। साथियों, ये बहुत अच्छी बात है कि आज उस विपक्ष को जो कभी सत्ता में हुआ करते थे और जिन्होंने कि इस भारत के संविधान को तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आज वो मजबूरीवश संसद के सत्र में संविधान की कॉपियां लेके पहुंचे हैं और संविधान की जय जयकार कर रहे हैं। ये शक्ति है इस भारत के महान संविधान की, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े प्रयत्नों से, बड़े जतनों से, बड़ी कुर्बानियां दे करके बनाया। और आज मुझे इस बात का फ़ख्र है कि आज मैं उसी धरती पे खड़े होकर के इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि आज भारत के संविधान को हाथ में लेकर के कांग्रेसी और उनके जो गठबंधन के लोग हैं, जो कभी भारत के संविधान को कुछ समझते नहीं थे, जिन्होंने भारत के संविधान को तोड़ने के लिए तमाम प्रयत्न किए, आज वो सर पे रख के संविधान को उठाए जय जयकार कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने भारत के संविधान को लागू किया होता तो आज कांग्रेस को संविधान की कॉपियां ले करके गली गली द्वारे द्वारे धक्के नहीं खाने पड़ रहे होते। आज कांग्रेस को भारत के संविधान को बचाने की दुहाई नहीं देनी पड़ रही होती। यही कांग्रेस है जिसने 1992 में भारत को बेचने की नीतियां, निजीकरण की नीतियां लेके आए। यही वो कांग्रेस है जिसने छल कपट से साजिश के तहत निजीकरण की नीतियां लाके इस देश के SC ST का रिजर्वेशन खत्म किया। यही कांग्रेस है जिसने इस भारत के SC ST के तमाम संवैधानिक अधिकारों को कुचलने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज मुझे खुशी है कि वही कांग्रेस आज भारत के संविधान की जय जयकार कर रही है, उसको बचाने के लिए अपने दिन रात वादे कर रही है, भारत के संविधान को अपनी गोद में लेकर के बैठी है। ये महाशक्ति, ये भारत का संविधान, इस कांग्रेस को प्रायश्चित करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। तो दोस्तों, क्योंकि आज मैं महाराष्ट्र में हूँ और बाबा साहब के वो दिन, जो बाबा साहब ने इस महान संविधान को बनाने के लिए जो कुर्बानियाँ की, संघर्ष किए, उस महान कुर्बानी में से एक कुर्बानी ये भी है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब इस देश में अपने संघर्ष को शुरू किया तो बाबा साहब के विरुद्ध यही कांग्रेस खड़ी थी। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब को समय समय पर और हर एक उनके आंदोलनों के बीच में इन्होंने टांग अड़ाई। और यही वो कांग्रेस थी जिसने कि पूना पैक्ट करवा के ज़बरदस्ती हमारा डबल वोट का अधिकार छीना। और यही कांग्रेस थी जिसने कहा था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम संविधान सभा में घुसने नहीं देंगे। उसके लिए हमने रास्ते तो छोड़ो, दरवाजे तो छोड़ो, खिड़कियां और रोशनदान भी बंद कर दिए हैं। लेकिन वही कांग्रेस को मजबूरी बस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना करके संविधान लिखने की जिम्मेदारी दिलवानी पड़ी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि काबिल बनो, और काबिल भी इतने कि जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बराबर जो कोई ना पहुंच पाए। और काबिल बनो तो ये तमाम लोग आपके पास अपने आप आएंगे। बाबा साहब ने जब अपने जीवन का संघर्ष शुरू किया तो उन्होंने पहले पढ़ाई की, भूखे रह के पढ़ाई की। आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ कि जब बाबा साहब इंग्लैंड में पढ़ते थे और जब उनको इंग्लैंड में पढ़ते समय जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तो जो उनकी मालकिन थी जिसके पेइंग गेस्ट में वो रहते थे, वो एक कॉफ़ी और एक पापड़ उनको देती थी रोज़ शाम को, जिसको कि वो एक कॉफ़ी को पी के और एक पापड़ खा के अपनी पढ़ाई जिन्होंने पूरी करी। अगर उनकी जेब में पैसे होते थे थोड़े से तो वो सड़क पे जा कर के किताबें खरीद के लाते थे, वो अपना पेट नहीं भरते थे। वो महान बाबा साहेब जिन्होंने कि इस संविधान तक पहुंचने के लिए अपने 4 बच्चों की बलिदान दे दी, कुर्बानी दी।
जिन्होंने अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने जीवन की, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये कांग्रेसी जो बाबा साहब और संविधान के हमेशा से विरुद्ध थे, वो आज बाबा साहब की दुहाई दे रहे हैं, आज इस संविधान की दुहाई दे रहे हैं। तो मुझे आज बड़ी खुशी है और ये कांग्रेस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा और कांग्रेस को वो प्रायश्चित करने पड़ेंगे जो SC/ST के अधिकार उन्होंने ख़त्म किए हैं इस देश के संविधान से। उन अधिकारों को दोबारा से लाना होगा, लागू करना होगा और SC/ST को इस देश के जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं वो दे करके देश की मुख्यधारा से जोड़ना होगा। जय भीम साथियों।